आप एक सीनियर सिटीज़न हैं और आप एक रेजिडेंट इंडियन हैं और आप साथ ही अपने पैसे से इनकम लेना चाहते हैं, कोई एफडी में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं या फिर कोई सेफ स्कीम में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए दो स्कीम्स हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और एसबीआई वी केयर एफडी। तो देखते हैं दोनों ही स्कीम में आपके लिए कौन सी बेहतर है और आपको कौन सी स्कीम में से बेहतर इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं एसबीआई वी केयर एफडी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, दोनों के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, ऑफ कोर्स क्या क्या फ़ायदे हैं और आपके लिए कौन सी स्कीम ज़्यादा बेहतर है, किसमें आपको इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा मिलने वाला है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि दोनों की क्या क्या अपनी लिमिटेशंस हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं हूं ममता खन्ना, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल, आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू गेट द राइट फाइनेंशियल एडवाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए एसबीआई वी केयर एफडी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, दोनों ही स्कीम को हम आज कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों में से आपके लिए कौन सी बेहतर स्कीम है। तो अगर आप एक रेजिडेंट इंडियन हैं और आपकी उम्र 60 साल या फिर उससे ज़्यादा है, तो आप दोनों ही स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन दोनों में यही है कि आपकी उम्र 60 साल और आप रेजिडेंट इंडियन होना ज़रूरी है। साथ में अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें तो इंटरेस्ट जहाँ पे एसबीआई वी केयर एफडी में आपको मंथली या फिर क्वार्टरली का ऑप्शन मिलता है, वहीं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप सिर्फ क्वार्टरली इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपको इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं चाहिए, आप मैच्योरिटी पर ही अपना अमाउंट चाहते हैं, तो एसबीआई वी केयर एफडी में आप मैच्योरिटी पर अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ले सकते हैं, जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं कि टैक्स बेनिफिट। अगर हम एसबीआई वी केयर एफडी के बारे में बात करें तो यहाँ पर कोई भी टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80C एक फाइनेंशियल ईयर में। टीडीएस के बारे में बात करते हैं। टीडीएस दोनों ही स्कीम में एप्लीकेबल है। अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपये तक है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पर कोई भी तरीके का टैक्स नहीं है, लेकिन जहां पर आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपये से बढ़ती है तो उस पैसे पर आपका टैक्स कटेगा। मान लीजिए कि आपकी इंटरेस्ट इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए है, तो 50,000 रुपये उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे और 50,000 रुपये के ऊपर आपको टीडीएस देना होगा। अब ये जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपकी एफडी की कैलकुलेट होती है, आरडी की कैलकुलेट होती है और बाकी सोर्सेज से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी कैलकुलेट होती है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि सेविंग अकाउंट से अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो 50,000 रुपये की लिमिट में नहीं आता है। साथ में अगर आप प्री मैच्योरली अपना पैसा किसी भी स्कीम से निकालना चाहते हैं, तो एसबीआई वी केयर एफडी में अगर आप प्री मैच्योरली निकालते हैं तो जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए 0.30% का एडिशनल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो हटा दिया जाएगा। जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर आप 1 साल के बाद में अपना पैसा निकालते हैं तो यहाँ पर आपको 1.5% की पेनल्टी देनी होगी अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर, और अगर आप 2 साल के बाद में अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 1% की पेनल्टी देनी होगी अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर। अगर हम लोन के बारे में बात करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि एसबीआई वी केयर एफडी से आप अपने पैसे पर लोन ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इंटरेस्ट के बारे में। एसबीआई वी केयर एफडी में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो है 6.20%, जो कि अभी हाल फिलहाल का रेट है, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ये इंटरेस्ट रेट अभी 7.4% है। इससे पहले जो इसमें इंटरेस्ट रेट था वो थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अभी कोरोना की स्थिति में सभी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिए गए हैं। यहाँ पर एसबीआई में जो भी एफडी का जो नॉर्मल रेट रहता है सीनियर सिटीजन्स को, उसमें 0.50%
हमेशा इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, लेकिन SBI वी केयर में आपको एडिशनल 0.30% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब दोनों स्कीम्स की लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। SBI वी केयर FD में जहां पर आप 2 करोड़ रुपए तक अपना पैसा जमा करा सकते हैं और उससे ज़्यादा भी जमा करा सकते हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम होगा। जबकि सीनियर सिटीजन में सिर्फ लिमिट है 15 लाख रुपए की। तो अगर आपको 15 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा जमा कराना है तो आपके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये दोनों चीज़ों को कंपेयर किया। अगर हम इंटरेस्ट रेट और बाकी फैक्टर्स को कंपेयर करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम थोड़ी ज़्यादा बेहतर स्कीम है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट 1.20% ज़्यादा मिल रहा है फ़िलहाल, और आप किसी भी बैंक में ये सुविधा ले सकते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको 15 लाख रुपए की लिमिट आपकी कंप्लीट हो गई है तो आपके पास सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ऑप्शन बंद हो गया है। दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, वो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, और इस योजना में आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके लिए 7.4% का इंटरेस्ट है। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में उनका दोनों का डिफरेंस समझना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है। करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं info@bestinvestindia.com और अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं रिटायरमेंट इनकम प्लानिंग करवाना तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं info@bestinvestindia.com।